इस छोटा लड़का जहरीले सांप को नंगे हाथों से पकड़ लेता है और उस पर ऊन लपेटने लगता है। वो ऊन को कसकर लपेटता है, एक चक्कर, दो चक्कर, फिर एक छोटा सा पत्थर बांध देता है और मुस्कुराते हुए सांप को जमीन पर छोड़ देता है। लेकिन जब सांप हिलता नहीं तो लड़के को चिंता होने लगती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। वह अपने पैर से उसे कई बार धक्का मारता है। सांप जैसे तैसे सरकता है पर लड़का संतुष्ट नहीं होता। फिर वो एक मेंढक पकड़ता है, उसी तरह पत्थर बांधकर उसे पानी में डाल देता है। पत्थर मेंढक से भारी होता है लेकिन पानी की मदद से वो कुछ ही फड़फड़ाहट में तैर जाता है। लेकिन छोटे जानवरों को तड़पाने की ये खुशी अब लड़के को थकाने लगती है। अब वो एक मछली पकड़ता है। इस बार पत्थर और बड़ा होता है। भारी पत्थर की वजह से मछली तड़पती है और वहीं अटक जाती है। अब जाकर छोटा भिक्षु संतुष्ट होता है। लेकिन ये सब पीछे चुपचाप चल रहे उसके गुरु ने देख लिया था। रात को जब बच्चा सो गया, गुरु ने एक बड़ा पत्थर लिया और उसे रस्सी से उसके पीछे बांध दिया। सुबह जब बच्चा जागा तो पत्थर की भारी भरकम तकलीफ से वो तड़प उठता है। वह गुरु से छोड़ने की मिन्नत करता है। गुरु कहते हैं कि पत्थर तभी हटेगा जब वो उन सभी जानवरों को ढूंढकर मुक्त करेगा। अगर एक भी जानवर मर गया तो ये पत्थर हमेशा उसके साथ रहेगा। बच्चा डर जाता है। पत्थर घसीटते हुए मुश्किल से पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है जहां उसने मछली को छोड़ा था। लेकिन मछली भारीपन नहीं झेल पाई और मर चुकी थी। बच्चा बहुत दुखी होता है, उसे प्यार से दफना देता है। पहली बार उसे दया का अनुभव होता है। अच्छी बात यह कि मेंढक जिंदा था, उसने उसे आजाद कर दिया। उस क्षण उसे दिल से सुकून मिला। लेकिन सांप मर चुका था। अब बच्चा वहीं फूट फूट कर रो पड़ता है। गुरु को लगा अब वह समझ लिया है तो उसने उसकी पीठ से पत्थर हटा दिया। सालों बाद बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन एक लड़की मठ में इलाज के लिए आई और उसी लड़की को देखकर उसके मन में कामना जाग उठी। रात में जब लड़की सो रही थी, वह चुपचाप उसके बिस्तर में हाथ डाल देता है। लड़की जागकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बुद्ध के सामने क्षमा मांगता है। लड़की को भी पछतावा होता है। लेकिन तभी गुरु वहां पहुंच जाते हैं। डर से लड़की भाग जाती है लेकिन शिष्य चुप रहता है। डरता है कि गुरु उसे मठ से निकाल देंगे। वो लकड़ी की मछली बजाते हुए प्रार्थना करता है लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। वो चोरी छिपे लड़की का पीछा करता है, बस उसे एक बार देखने के लिए। लड़की उसके लिए जैसे कोई जहरीला प्रलोभन बन चुकी थी। एक रात दोनों फिर गलती कर बैठते हैं और सभी हदें पार कर लेते हैं। गुरु से बचने के लिए वह लड़की को लेकर चुपचाप नाव में चला गया और इस बार गुरु उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। गुरु चुपचाप नाव को किनारे खींच लाते हैं और उसमें छेद कर देते हैं। जब दोनों सो रहे होते हैं, नाव धीरे धीरे डूबने लगती है। ठंडे पानी से दोनों जाग जाते हैं। शिष्य को अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। वो गुरु के द्वार पर घुटनों के बल क्षमा मांगता है। लेकिन गुरु नाराज नहीं होते। कहते हैं कि ये सब मानवीय स्वभाव है। वो लड़की को मठ से भेजने का निर्णय लेते हैं ताकि संबंध खत्म हो जाए। लेकिन शिष्य अब शांत नहीं रह पाता। वो लड़की को जाते देखता है, उसका मन बेचैन हो उठता है। अब वह मठ जिसमें वो 20 वर्षों से रह रहा था, उसे एक कैद खाना लगने लगता है। एक रात वह गुरु के सोते समय मठ की एकमात्र बुद्ध प्रतिमा चुराकर गुरु को प्रणाम करता है और मठ छोड़ देता है अपने प्यार की तलाश में, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन गुरु सब जानते थे, वो सो नहीं रहे थे। कई वर्षों बाद उन्होंने अखबार में एक तस्वीर देखी। वो शिष्य अब एक वांछित अपराधी बन चुका था जिस पर पत्नी की हत्या का आरोप था। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, जिस पाप का बीज उस दिन सांप की हत्या से बोया गया था, अब उसका फल मिल रहा है।